Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर में माइनर कोर्स के अंतर्गत एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज के तहत एक पेपर रखा गया है जिसका कोर्स कोड है AE2NSS। कोर्स का नाम है नेशनल सर्विस स्कीम या NSS या राष्ट्रीय सेवा योजना। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्ज़ाम जो हुआ था वह 31 मई 2025 को हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, 31 मई 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए AE2NSS का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या क्या आंसर होंगे, इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के तहत। अर्थात आज की क्लास में इस वीडियो के तहत हम सभी लोग देखेंगे कि AE2NSS का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 मई 2025 का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के क्या आंसर्स। स्क्रीन पर आ रहा है जो क्वेश्चन पेपर आया था 31 मई 2025 को, उसको ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। AE2NSS AEC दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 NSS राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें देखिए आपका इसका जो पेपर आईडी है वो है 5859। टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स वाज 100। अर्थात इस पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, सही प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अर्थात क्वेश्चन पेपर में कुल 50 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का था। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रमोट कल्चरल यूनिटी इन इंडिया। भारत में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपके आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत या मेक इन इंडिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। भारत में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है आपका वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधा है? ऑप्शन है आपके रिलीजियस टॉलरेंस, कम्युनलिज्म, सोशल हार्मोनी, नेशनल फेस्टिवल, धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिकता, सामाजिक समरसता या राष्ट्रीय त्यौहार। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है या बाधा कौन सा है। तो जो कम्युनलिज्म है या सांप्रदायिकता है ये राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन इज द नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हम अपने देश में, हमारे देश में जो नेशनल इंटीग्रेशन डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनकी जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को होती है। इस तरह से 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर जो है इसका सही उत्तर होगा। राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। रिफ्लेक्टर्स स्टक ऑन व्हीकल्स हेल्प इन। वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर्स किस में मदद करते हैं? ऑप्शन है इंक्रीजिंग स्पीड, क्लीनिंग द व्हीकल, विजिबिलिटी एट नाइट, सेविंग फ्यूल। गति बढ़ाने में, वाहन की सफाई में, रात की पहचान में या ईंधन बचाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं सड़कों पे वो जो है किस में मदद करते हैं? तो वे जो है रात में जो दृश्यता होती है, विजिबिलिटी होती है, उसमें मदद करते हैं। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं किस में मदद करते हैं? विजिबिलिटी एट द नाइट, रात की दृश्यता में, रात में स्पष्ट रूप से सड़क दिखाई दे, स्पष्ट रूप से जो है वाहन दिखाई दे, इसके लिए जो है
रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, उस रिफ्लेक्टर से जो है उस व्हीकल की दृश्यता बनी रहती है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, विजिबिलिटी एट नाइट, या रात में दृश्यता, रात की पहचान लिखा है, पहचान नहीं होना चाहिए बल्कि रात में दृश्यता, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी दृश्यता में मदद करता है ये जो वाहनों में रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। तो सी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, व्हेन इट इज सेफ टू क्रॉस एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पार करना कब सुरक्षित होता है। ऑप्शन है आपके, व्हेन द ट्रैफिक ऑन बोथ साइड्स हैज स्लोड डाउन, व्हेन द ट्रैफिक ऑन वन साइड हैज स्लोड डाउन, व्हेन द ट्रैफिक ऑन बोथ साइड्स हैज स्टॉप्ड, और व्हेन द ट्रैफिक ऑन वन साइड हैज स्लोड डाउन, जब दोनों तरफ का यातायात धीमा हो गया हो, जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो, या जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो, या जब एक तरफ का यातायात रुक गया हो, या जब एक तरफ का यातायात धीमा हो गया हो। तो हम सभी लोग जो है शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। कब क्रॉस करते हैं? हम तब क्रॉस करते हैं जब दोनों तरफ का जो ट्रैफिक होता है वो रुक गया होता है। व्हेन द ट्रैफिक ऑन बोथ साइड्स हैज स्टॉप्ड, जब दोनों तरफ का यातायात रुक जाए तभी हमको जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, जेब्रा क्रॉसिंग पार कब करना सुरक्षित होता है? जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं वेस्टिंग वाटर या जल का दुरुपयोग करना, इंक्रीज वाटर स्टोरेज जल का भंडारण बढ़ाना, प्रिवेंट वाटर वेस्टेज जल की बर्बादी रोकना, या सेविंग रिवर्स फ्रॉम ड्राइंग ऑफ नदियों को सूखने से बचाना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम चलाया जाता है इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है दैट इज टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, जल की बर्बादी को रोकना होता है इसका प्रमुख उद्देश्य। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपके दैट इज द राइट ऑप्शन, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बर्बादी रोकना होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हेल्प्स इन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसमें सहायक होती है? ऑप्शन है आपके इंक्रीजिंग वाटर वेस्टेज, यूजिंग एक्सेस वाटर, इरिगेशन क्रॉप्स विद लेस वाटर, और स्टॉपिंग रेन वाटर, जल की बर्बादी बढ़ाने में, जल अधिक पानी उपयोग में, कम पानी में फसलों की सिंचाई या वर्षा का जल रोकने में। तो डियर स्टूडेंट, जो ड्रिप सिंचाई यूज प्रणाली है इसका उद्देश्य होता है इरिगेटिंग द क्रॉप्स विथ लेस वाटर, कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई करना या कम पानी में फसलों की सिंचाई करना ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्देश्य है कम पानी में फसलों की सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 5 जून, 22 मार्च, 10 अप्रैल या 1 जनवरी। तो हम सभी लोग जो है विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? 22 मार्च को या 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, हाउ मच ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर दैट इज यूजेबल वाटर, पृथ्वी के जल का कुल कितना प्रतिशत मीठा पानी है या उपयोग करने योग्य पानी है? ऑप्शन है आपके 50%, 25%, 10% या अबाउट 3%। तो डियर स्टूडेंट्स, ओनली अबाउट 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, ऑफ दैट ओनली अबाउट 1.2% कैन बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात कुल जो है अर्थ वाटर का सिर्फ 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है या यूजेबल वाटर, और जिसमें से 1.2% ही ऐसे पानी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी के जो है बाकी के जो 1.8% वाटर है, द रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉक्ड इन द ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड परमाफ्रॉस्ट ऑन और बरीड डीप इन द ग्राउंड, अर्थात जो है 1.8% जो है बाकी के जो बचे हुए फ्रेश वाटर हैं, जल है, वे अस्थायी रूप से जमी हुई भूमि में है या फिर जो है आइस कैप्स के रूप पे है, ग्लेशियर्स में है। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर जितना पानी है उसमें से सिर्फ 3%, लगभग 3% पानी क्या है वो फ्रेश वाटर है, यूजेबल वाटर है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, और इस 3% पानी में से लगभग हम 1.2% पानी ही यूज कर सकते हैं, 1.2% वाटर ही यूज कर सकते हैं अपने काम में। बाकी के 1.8% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स, आइस कप्स या परमाफ्रॉस्ट के रूप में अस्थायी रूप से जो है वो या तो बर्फ के रूप में है या ग्लेशियर्स के रूप में है या अस्थायी रूप से जमी भूमि में परमानेंट फ्रोजन है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत पानी मीठा पानी उपयोग योग्य है, तो लगभग 3%। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज अ येलो ट्रैफिक लाइट मीन, पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है? हम सभी लोग
ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें है कि जो येलो लाइट जलता है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन है स्टॉप, गो, बी रेडी और स्लो डाउन, नो मीनिंग। रुको, चलो, सावधान रहो, कोई मतलब नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो येलो ट्रैफिक लाइट होता है, येलो ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स बी रेडी और स्लो डाउन, अर्थात सावधान रहिए, तैयार रहिए या धीमा करिए, धीमा चलिए। सो सी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द पर्पस ऑफ गार्बेज फ्री सिटी। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है। ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 1 या स्वच्छ भारत मिशन रूरल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 1 है, इसका फोकस था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस पे, अर्थात स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 1 फोकस्ड ऑन ओपन डेफिकेशन फ्री, दैट इज OTF स्टेटस इन अर्बन एरियाज। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2 है, फेज 2 है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2, इट्स फोकसेस ऑन द अचीविंग गार्बेज फ्री सिटीज। और यहाँ पे प्रश्न क्या है, पर्पज ऑफ गार्बेज फ्री सिटी या कचरा मुक्त शहर। तो कचरा मुक्त शहर जो है, जिस योजना का उद्देश्य था वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। सो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज राइट ऑप्शन। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2 स्कीम हैज द पर्पस ऑफ अ गार्बेज फ्री सिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, व्हेन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2011 या 22 जनवरी 2016। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। सो द बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कवर लैंड वाटर एयर एंड नॉइज पोल्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि जल वायु और ध्वनि प्रदूषण को कवर करता है। ऑप्शन है आपके वाटर PNCP एक्ट 1974, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर PNCP एक्ट 1981 या एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम जो है भूमि जल वायु और ध्वनि प्रदूषण को कवर करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। यह जो है पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और भूमि जल वायु और ध्वनि प्रदूषण सहित सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। स्वच्छ भारत मिशन किस साल शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपके 2020 में, 2022, 2014 और 2025। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और इस अभियान का जो उद्देश्य था वह यह था कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा या प्राप्त करना था। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस तरह से आपको जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2014। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या नरेंद्र मोदी। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो प्रेरणा है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी। द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, द सिम्टम्स ऑफ कोविड इंक्लूड्स। कोविड के लक्षणों में शामिल है फीवर और चिल्स, कफ लॉस और स्मेल, कफ लॉस ऑफ स्मेल, फैटिग और ऑल ऑफ द एबव।
कोविड के लक्षणों में क्या शामिल है? बुखार या ठंड लगना, कफ नाक बंद होना, थकान या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोविड जो है, कोविड के लक्षणों में बुखार या ठंड, कफ नाक बंद होना, थकान, इस सभी है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। द सिम्टम्स ऑफ कोविड इंक्लूड्स फीवर और चिल्स, कफ, लॉस ऑफ स्पेल्स, फैटिग। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन, दैट इज द ऑल ऑफ द एबव, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीयूसीसी? पीयूसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड कार एंड कैरियर, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड कैंसलेशन सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, पीयूसीसी स्टैंड्स फॉर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसीसी क्या मतलब है? पीयूसीसी का मतलब है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसी सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है, और पीयूसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। विच इशूज आर बीइंग एड्रेस्ड बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में किन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है? डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात में गिरावट। बी है क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड इनहैंस द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विस, सामाजिक जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशलता। सी है बोथ ए एंड बी, और डी है वीमेन एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, जितने ऑप्शंस दिए गए उसमें से आप देखिए, जो लिंगानुपात में गिरावट और सामाजिक जागरूकता पैदा करना, ये दोनों है, सामाजिक जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशलता बढ़ाना। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी दोनों, तो इस दैट इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, दैट इज डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। Now the next question, question number 19. It is an offence to drive a tractor at a speed exceeding dash km/h with a trolley attached. ट्रॉली लगाकर कितने किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से ट्रैक्टर चलाना अपराध की श्रेणी में आता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है, दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ट्राली लगाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से ट्रैक्टर चलाना अपराध है। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इन इंडिया द स्पीड लिमिट फॉर अ ट्रैक्टर विद ट्रॉली अटैच्ड इज 25 किलोमीटर पर आवर। हाउएवर, given the option is the closest and most common speed limit for the such vehicles in many regulations is 20 kilometer per hour. So the A option, that is 20 kilometer per hour, is the right option. 20 kilometer, A option is the right option. Now the next question, question number 20. What is the maximum validity of learner's license in India? भारत में लर्नर लाइसेंस जो बनता है उसकी अधिकतम वैधता क्या होती है? ऑप्शन है 6 months, 3 months, 1 year और नन ऑफ द एबव। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस इन इंडिया इज 6 months। कितना है? 6 महीने है। भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता 6 महीने है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द शेप ऑफ साइन बोर्ड वार्निंग? चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार कैसा होता है? चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार कैसा होता है? ऑप्शन आर स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या आयताकार। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चेतावनी संकेत बोर्ड होता है या सावधानी संकेत बोर्ड होता है, यह ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होते हैं, जिनका बॉर्डर लाल होता है और पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, तथा खतरों को इंगित करने के लिए काले चिन्ह या अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, ट्रायंगुलर। चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार त्रिकोणीय ट्रायंगुलर होता है, जबकि जो सर्किल्स होता है, सर्किल गिव्स ऑर्डर्स, ट्रायंगल वार्न एंड रेक्टेंगल इन फॉर्म। ऑल ट्रायंगुलर साइंस आर रेड। ठीक है, जितने भी ट्रायंगुलर साइंस होते हैं वे रेड होते हैं। जो सर्कुलर बोर्ड होता है, जो सर्कल साइन बोर्ड होता है, वह जो है किस लिए यूज होता है? दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डर्स देने के लिए। और ट्रायंगल जो होता है वार्निंग के लिए होता है, और रेक्टेंगल जो होता है वो रेक्टेंगुलर जो बोर्ड होते हैं वे इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो इस तरह से आपको जो सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, द फाइन अमाउंट फॉर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट इज। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण जुर्माने की राशि कितनी है? ऑप्शन 1000, 5000, 3000 या 4000। तो राइट ऑप्शन क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत जो है सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जो जुर्माना है वह 1000 रुपये का है। तो ए ऑप्शन जो है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज द ट्रैफिक साइंस मीन? इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? देखिए, इस संकेत जो है आपका
दिया हुआ है। और ये जो संकेत है, जो सिंबल है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है रोड गोज डाउन, फ्लैट वे अहेड, ब्लॉक अहेड, नैरो ब्रिज अहेड। सड़क नीचे जाती है, आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोध है, या आगे संकरा पुल है। तो राइट ऑप्शन क्या है? नैरो ब्रिज अहेड, आगे संकरा पुल है। तो यह जो सिंबल दिया हुआ है, यह सिंबल दिखाता है कि आगे संकरा पुल है, नैरो ब्रिज अहेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। व्हाट डज द 19 इन कोविड-19 रिफर्स टू? कोविड-19 में 19 का क्या अर्थ है? ऑप्शन है देयर आर 19 वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस, देयर आर 19 सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस, 19th कोरोना वायरस पैंडेमिक और कोरोना वायरस डिजीज वर आइडेंटिफाइड इन 2019। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कोविड-19 में जो 19 वर्ड है, इसका मतलब है कि कोरोना वायरस बीमारी की पहचान 2019 में हुई थी। द कोरोना वायरस डिजीज वर आइडेंटिफाइड इन 2019। सो जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज राइट ऑप्शन। कोविड-19 में 19 का क्या अर्थ है? 19 का अर्थ है कि कोरोना वायरस बीमारी की पहचान 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? पीपीई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रपोज्ड एजुकेशन और नन ऑफ दीज। तो पीपीई जो है किट होता है, पीपीई का जो पूरा नाम हो क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। सो ए ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है, दैट इज द राइट। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था AE2 NSS राष्ट्रीय सेवा योजना या NSS नेशनल सर्विस स्कीम का, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके बारे में चर्चा की आज की इस वीडियो में, इस क्लास में। बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी आने वाले एग्जाम के लिए अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और साथ साथ यदि आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन, उसको सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।